जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होगा। बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि सर आप 10 प्रश्न दीजिए बिना विकल्पों के, और उसको हल करने के लिए कि जो टाइम आप देते हैं 5 मिनट, उसके टाइम को कम करके ऐसे प्रश्न, ऐसे शॉर्टकट्स कॉन्सेप्ट को भी आप रिवाइज करा दीजिए जो कि पूरी बुक से हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने यहाँ पर 10 कॉन्सेप्ट कह लें आप, या 10 फॉर्मूले, 10 शॉर्ट ट्रिक्स कह लें, ये पूरी बुक से निकाल करके रखे हुए हैं। और ऐसे मैंने 4-5 वीडियो बना दिए हैं पहले से ही। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं उन्हें ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनमें बिना ऑप्शन के भी प्रश्न मैंने दिए हैं। आइए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसे समय देख करके 2 से 3 मिनट के अंदर हल करिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छा आप स्कोर करेंगे। अगर ये आपने ऐसे अभ्यास, ऐसे प्रश्नों के करके रखे हैं, आपका काफी समय बचेगा। तो आइए बच्चों इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है यदि x² + bx + c = 0, कहना है इसके मूल tan अल्फा तथा tan बीटा हो, जहां अल्फा और बीटा इन दोनों का योगफल 45 डिग्री हो, तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। तो बच्चों अगर आप इसको शॉर्टकट की मदद से करेंगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा। इसे आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, हद से हद 5 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। मैंने 5 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्टकट क्या है, उसको समझें। ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है ax² + bx + c = 0। इसके जो रूट्स हैं आप जैसे पढ़ते आए हैं अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा रूट्स न हो करके ये रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हैं, और अल्फा और बीटा इन दोनों एंगल को जोड़ने पे यदि आपको 45 डिग्री मिल जाए तो याद रखना, शॉर्टकट में आपको बताने जा रहा हूं। शॉर्टकट है बच्चों a + b बराबर होता है इस c के। डायरेक्ट आपको याद रखना है a + b = c। आपको अगर ये शॉर्टकट पता है, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं, इस शॉर्टकट को समझते हैं। लिखा है यदि Na = Nb हो तो A तथा B किस प्रकार के समुच्चय होंगे। A B जो समुच्चय हैं इनका क्या नाम होगा यदि Na और Nb आपस में बराबर हो। अब बच्चों मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं इसे, ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। बेटा ये A सेट और B सेट जो दो हमारे पास सेट हैं, और Na और Nb आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझें। जैसे आपके पास कोई सेट A है, मैंने कहा इस A सेट में लिखा हुआ है A, B, C, ये 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, और मैंने एक सेट B दे दिया, इसमें मैंने आपसे कहा कि भाई रखा हुआ है E, F और G, ये 3 एलिमेंट रखे। आप देख सकते हैं इस A सेट में और इस B सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, बिल्कुल अलग है। अब आप देखिए इस A सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो इसे Na से दिखाया जाएगा। n का मतलब है नंबर। A सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A कितना है बेटा, 3, 1, 2 और 3। इसी प्रकार आप कह सकते हैं Nb को देख सकते हैं तो 1, 2 और 3। तो आप देखें Na और Nb ये आपस में क्या है, बराबर हैं। आप देख रहे हैं Na = Nb। आप कह सकते हैं Na यहाँ 3 है और Nb भी 3 है। क्या एलिमेंट बराबर है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सेट कह रहे हैं कि A और B किस प्रकार के समुच्चय हैं, इनका क्या नाम है बेटा, इसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। इनका नाम है समतुल्य समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये सेट, अब इसका डेफिनेशन क्या है, 2 सेट इस प्रकार के यदि उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या समान हो, यदि 2 सेट के एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो तो ऐसे सेट को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है, इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। आप उसे लिखेंगे Na = Nb, जैसा आपने देखा। तो A B किस प्रकार के समुच्चय हैं, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलिए अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, और आपको यदि ये शॉर्टकट याद रहेगा तो इस प्रकार का जो प्रश्न होगा बेटा उसे आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहां पर इसे रफ कर दिया है और अब मैं आपको यहां पर स्पेस बन गया है, मैं यहां समझा देता हूं। कह रहे हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का P + Q मापक, मैं यहां पर लिख के समझाता हूं आपको बेटा जी,
आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद इन्होंने कहा है m है और p माइनस क्यूआ जो पद है वो n है। अब इससे डायरेक्ट आपका कंक्लूजन जो आता है, जो रिजल्ट आता है, वो दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं बच्चों। पहला रिजल्ट क्या है, फिर से सुन लीजिएगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद यदि m है, p माइनस क्यूआ पद यदि n है, तो यहां पर डायरेक्ट याद रखना है पीवा पद जो है वो अंडर रूट के अंदर mn, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। और क्यूआ पद जो है ये है m इन ब्रैकेट n अपॉन m, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है p अपॉन 2q। तो बच्चों पीवे पद का ये सूत्र है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्यूआ पद पूछ ले तो ये सूत्र है, ये क्या लिखा है, m ब्रैकेट में n अपॉन m की होल पावर p अपॉन 2q। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से आ रहा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करके आपको आगे क्वेश्चंस कराता हूं। तो आइए बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। लिखा है यदि A एक विषम सममित आव्यूह हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, तो कह रहे हैं इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, उसे लिखना आपको। तो बच्चों एक देखिए, हमारे पास एक सेट A है, यदि हम इस सेट का ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज आप समझते हैं कि रो को कॉलम बना दें। बच्चों ध्यान देखिएगा, यदि A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसकी सारी रो, जैसे मान लीजिए 3 रो है, तो तीनों रो को हमने 3 कॉलम बना दिया, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको कहेंगे A ट्रांसपोज हो गया। यदि A का ट्रांसपोज करने पर वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो इसको कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं हिंदी में सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। यदि हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो मूल जो मैट्रिक्स ओरिजिन में हमारे पास, उसका निगेटिव करके आपको प्राप्त हो रहा है, तो A ट्रांसपोज यानी कि मैट्रिक्स का निगेटिव जो है आपको मिल रहा है, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश में नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख लीजिए, आपसे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है विषम सममित आव्यूह है, तो आवश्यक प्रतिबंध, ये आवश्यक प्रतिबंध है। इसका आवश्यक प्रतिबंध क्या है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो जाएगा। ये है विषम सममित आव्यूह की परिभाषा के अनुसार ये शर्त है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है एक वृत्त की परिधि पर n बिंदु दिए गए हैं, तो उन्हें मिलाने पर बने त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये बच्चों यहां पर एक हमारे पास सर्कल बना हुआ है इस ढंग से। अब आपसे कहा गया इस सर्कल पे n बिंदु है, जैसे मान लीजिए आपने देखा एक बिंदु है, फिर दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां, ऐसे मान लीजिए सपोज करिए 8 बिंदु। अब आपसे कह रहे हैं कि उन्हें मिलाने पर बने त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जैसे मान लीजिए आप उनको मिलाते हैं और एक त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे ये आपने देखा ये एक त्रिभुज बना, फिर आपने इस बिंदु को इसके साथ ले लिया, ये लिया और ये लिया, ऐसे त्रिभुज बना दूसरा। ऐसे ही में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे ये कैलकुलेट करना है। आपके पास शॉर्टकट है बच्चों इसके लिए भी। अगर आपसे कहें कि कितनी रेखाएं बनेंगी तो जवाब है NC2, कितने त्रिभुज बनेंगे तो आपका जवाब है NC3, क्योंकि त्रिभुज बनेगा तो 3 शीर्ष चाहिए, रेखा बनेगी तो 2 शीर्ष चाहिए। चतुर्भुज पूछ दें तो आप कहेंगे NC4, यानी कि 4 बिंदु। जब 4 बिंदुओं को लेंगे तभी तो एक आप चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, तो ये आपके पास शॉर्टकट है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है, बाइनोमियल चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। लिखा है 1 + x की पावर n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग बताइए। तो देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 2x + 3y इसका होल ऑफ स्क्वायर। आप इसको खोल दीजिए पहले तो फॉर्मूले को, तो a² ये हो गया 4x², फिर a² + 2ab तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy प्लस b² यानी कि 3y का स्क्वायर हुआ 9y²। ठीक, अब आप देखिए जब आपने इसको खोला तो आप क्या करें कि इसके जो गुणांक हैं उनको देखें। तो क्या गुणांक है, पहला 4 है, फिर दूसरा क्या है 12 है, और तीसरा क्या है ये है 9। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए 12 और 4, 12 4 हो गया 16, 16 9 कितना हुआ 25। आपने देखा, तो इसको ध्यान समझिएगा। मैंने कहा इसके प्रसार में आने वाले जितने पद हैं उनके गुणांकों का योग बताइए, तो आपने लिखा 25। आपने सॉल्व करा। अब आप देखिए बिना प्रसार करे डायरेक्ट कैसे बताएंगे। आप डायरेक्ट ऐसे बताएंगे कि इसका गुणांक देखिए कितना है 2 और इसका कितना है 3, तो आपने लिखा 2 - 3 और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए
5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक वही कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर डायरेक्ट है। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हैं आप, इसको बच्चों इस ढंग से कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों की जगह 1 1 लिख दीजिए, तो 2 1 2 और 3 1 3 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स के प्लस में 1 लिख दीजिए, 1 और 1 हो गया 2, 2 की पावर n, तो इसका बच्चों डायरेक्ट जवाब आपको याद रखना है 2 की पावर n। इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग जो होगा वो होगा 2 की पावर n। बच्चों हमारे सामने प्रश्न है 7वां। देखिए जैसे मैंने आपको अभी इसका प्रसार करके दिखाया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आप इसको गौर से देखिए, इसमें घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, पद कितने हैं, 1 2 और 3, 3 पद हुए, तो यानी कि 2 धन 1 3 हुए। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी प्रकार जैसे मैं आपसे कह दूं x माइनस वाई की पावर n, इसको प्रसार करिए, इसमें पद बताइए, इसमें भी पद होंगे, जैसे पावर n है तो इसमें n प्लस 1 पद हो गए, यहाँ पर पावर n होती तो इसमें n प्लस 1 पद होता है। अब आप देखिए मैंने आपसे जो प्रश्न रखा, ये प्रश्न है x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, और आपसे कह रहे हैं इसमें इसके प्रसार में कितने पद हैं, ये जो n है ये सम संख्या है, तो बच्चों याद रखना शॉर्टकट n/2 प्लस 1 इतने पद होंगे, n/2 प्लस 1 पद होंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ करके आगे क्वेश्चंस कराता हूं। हम आपको 8 पर ले चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, tan 7.5 डिग्री का आपको क्या वैल्यू होगा ये पता लगाना है। बच्चों tan 7.5 का जो मान है वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, √3 माइनस √2 √2 माइनस 1, ये बच्चों tan 7.5 का मान है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप परीक्षा में इसके सही विकल्प पर पहुंच जाएंगे और उसे डायरेक्ट टिक कर देंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। तो आपको बच्चों याद होना चाहिए, मैं आपको cot 7.5 का भी मान बता देता हूं क्योंकि वो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर आपको प्लस लगा लेना है, ये हमारा cot 7.5 का मान हो गया। आई होप आपको आ गया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, मैं इधर बेटा आपको यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। बच्चों आपके पास यहाँ पर प्रश्न है किसी समकोण त्रिभुज में, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। हिंदी में कहें तो ये है आधार, ये है कर्ण, ठीक है, और ये है लंब, ये हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, ये समकोण त्रिभुज है। मैंने आपसे कहा कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या होती जो तीनों शीर्षों को छूता हुआ एक सर्कल जाएगा, ये परिवृत्त की त्रिज्या, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र जो होता है वो ध्यान रखना बच्चों, कर्ण का मध्य बिंदु यहाँ पर ये होता है ये, और अंतःवृत्त की त्रिज्या एक सर्कल जो बनेगा जो अंदर ये होगा, इसमें इसकी त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल r होगी। तो बच्चों ये परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, इसका सूत्र है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का आधा, ये कर्ण का जो आधा होता है ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बच्चों समझ लीजिए क्या सूत्र है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 इस सूत्र में भी है और इस सूत्र में भी है। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये दोनों डायरेक्ट आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू, तो बेटा आप इसको क्या कहोगे x और इसको कहोगे y, फिर फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और सॉल्व करके फॉर्मूला निकाल के लाओगे। बच्चों कुछ 3-4 मैं फॉर्मूले बताता हूं, उसको आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है या शॉर्टकट आप कुछ भी कहे, सवाल है तो जो भी है इसे आप डायरेक्ट याद रखिए। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बहुत जगह मिलता है, इसका रिजल्ट है π/4। और दूसरा देख लीजिए, इसको मैं पलट देता हूं तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, इसको पलट देता हूं 3, इसका रिजल्ट है 3π/4। ये डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। अगला मैं आपको बता रहा हूं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3। अगर आपके पास ये आ जाता है तो इसका बच्चों रिजल्ट याद रखना π/2। अगला देख लीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अगर आपके पास ये आता है तो इसका रिजल्ट होता है पाई। अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको चारों बताई ये एक दूसरे से कनेक्टेड है।
देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका फॉर्मूला क्या था π/4, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो π/4 90, ये 90 आ गया। इधर देख लीजिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये आपके पास 3π/4, ये हो गया 3π/4 का मतलब 135, और ये tan इनवर्स 1 यानी कि 45 यानी कि π/4, इन दोनों को जोड़ेंगे पाई। कुल मिलाकर के ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आपका कुछ समय बच जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज आई है। उम्मीद है आपको सभी अच्छे से आ रहे होंगे, हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में अगली प्रैक्टिस सीरीज के साथ। जय हिंद।